वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर लंबे समय से आ रही कवायद आगे बढ़ती दिखाई दे रही है। इस प्रस्ताव को मोदी कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। रिपोर्ट के मुताबिक संसद के शीतकालीन सत्र में बिल को पेश किया जाएगा और 2029 तक लागू किया जा सकता है। वन नेशन वन इलेक्शन क्या है, पीएम मोदी इसे क्यों लागू करना चाहते हैं और इसे लेकर क्या तैयारियां पहले समझते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन क्या है। वन नेशन वन इलेक्शन का मतलब है कि पूरे देश में एक साथ ही लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव हो, यानी मतदाता लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं के सदस्य को चुनने के लिए एक ही दिन एक ही समय पर अपना वोट डालेंगे। आजादी के बाद 1952, 1957, 1962 और 1967 में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक ही साथ होते थे, लेकिन 1968 और 1969 में कई विधानसभाएं समय से पहले ही भंग कर दी गयी। उसके बाद 1970 में लोकसभा भी। इसी वजह से एक देश एक चुनाव की परंपरा टूट गई। सरकार ने वन नेशन वन इलेक्शन लागू करने की दिशा में अब तक क्या क्या काम किया है। मई 2014 में जब केंद्र में मोदी सरकार आई तो कुछ समय बाद ही एक देश और एक चुनाव को लेकर बहस शुरू हुई थी। दिसंबर 2015 में लॉ कमीशन ने वन नेशन वन इलेक्शन पर अपनी एक रिपोर्ट पेश की थी। इसमें बताया गया था कि अगर देश में एक साथ ही लोकसभा और विधानसभा के चुनाव कराए जाते हैं तो इससे करोड़ों रुपए बचाए जा सकते हैं। पीएम मोदी ने जून 2019 में पहली बार सभी पार्टियों के साथ इस मसले पर औपचारिक बातचीत के लिए बैठक बुलाई थी। 2020 में पीएम मोदी ने एक सम्मेलन में वन नेशन वन इलेक्शन को भारत की जरूरत बताया। सितंबर 2023 को सरकार ने इस मसले पर एक कमेटी बनाने का फैसला किया, जिसके अध्यक्ष पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद बनाए गए। इस कमेटी ने 14 मार्च को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपनी 18,626 पन्नों की रिपोर्ट सौंपी थी। साथ ही रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाले पैनल ने 5 प्रमुख सुझाव भी दिए, जैसे सभी राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल अगले लोकसभा चुनाव यानी 2029 तक बढ़ाया जाए। हंग असेंबली नो कॉन्फिडेंस मोशन होने पर बाकी 5 साल के कार्यकाल के लिए नए सिरे से चुनाव कराए जा सकते हैं। पहले फेज में लोकसभा विधानसभा चुनाव एक साथ कराए जा सकते हैं। उसके बाद दूसरे फेज में 100 दिनों के भीतर लोकल बॉडी के इलेक्शन कराए जा सकते हैं। चुनाव आयोग लोकसभा, विधानसभा, स्थानीय निकाय चुनावों के लिए राज्य चुनाव अधिकारियों के परामर्श से सिंगल वोटर लिस्ट और वोटर आई कार्ड तैयार करेगा। कमेटी ने एक साथ चुनाव कराने के लिए उपकरणों, जनशक्ति और सुरक्षा बलों की एडवांस प्लानिंग की सिफारिश की है। लेकिन क्या देश में वन नेशन वन इलेक्शन लागू करना संभव है? CSDS के प्रोफेसर संजय कुमार के मुताबिक वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर 2 सिनेरियो है। संसद कानून बना सकती है या इसके लिए 2/3 राज्यों की रजामंदी की जरूरत होगी। वहीं पॉलिटिकल एक्सपर्ट रशीद किदवई के मुताबिक अभी जिन राज्यों में हाल में सरकार चुनी गई है वो इसका विरोध करेंगे। अगर सरकार ऐसा करेगी तो इस मामले का सुप्रीम कोर्ट में जाना तय है। वन नेशन वन इलेक्शन लागू करना मुश्किल है, इसके बावजूद सरकार इसे क्यों लाना चाहती है? इसे लेकर एक्सपर्ट्स का कहना है कि पीएम मोदी जो काम करते हैं उसकी मंशा ये होती है कि ज्यादा से ज्यादा प्रचार हो। देश में बड़ी आबादी मध्यम वर्ग की है, उनको खर्चा बचाने की बात कहने से सरकार की लोकप्रियता बढ़ जाएगी। विधि आयोग के अनुसार वन नेशन वन इलेक्शन के प्रस्ताव से संविधान के अनुच्छेद 328 पर भी प्रभाव पड़ेगा, जिसके लिए अधिकतम राज्यों का अनुमोदन लेना पड़ सकता है। एक देश एक चुनाव के तहत हर राज्य की विधानसभा के अधिकार और कार्यक्षेत्र प्रभावित हो सकते हैं। ऐसे और वीडियोस को देखने के लिए जुड़े